अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है वेक्टर्स। देखिए, इससे पहले तो हमने थोड़ा सा वेक्टर्स देखा था, वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था हमने कि वेक्टर्स क्या होता है। और वेक्टर्स हमने बोला था वेक्टर्स होता है और स्केलर्स होता है। क्वांटिटीज जो फिजिक्स में होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक को बोलते हैं वेक्टर्स और दूसरे को बोलते हैं स्केलर्स। लेकिन अब हम पढ़ेंगे डिटेल में कि वेक्टर्स हम किसको बोलेंगे, वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज क्या है, और वेक्टर्स हम कैसे, वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, वेक्टर्स में सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, वेक्टर्स में एडिशन कैसे करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर्स क्या होता है, और हम रिजल्टेंट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी पर बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहे हैं तो हम कैसे बोलेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स कौन सा होगा, इस पर कितना फोर्स टोटल अप्लाई हो रहा होगा। तो इसी तरह से हम आज देखेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज किसकी, वेक्टर्स की। हम ये स्टार्ट कर रहे हैं तो हम बेस से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से। और हम सबसे पहले देखेंगे कि वेक्टर्स किसको हम बोलेंगे और वेक्टर्स की टाइप्स क्या है। पहले तो मैंने आपको बोला है कि वेक्टर्स किसको बोलते हैं। वेक्टर्स बोलते हैं अगर किसी बॉडी में मैग्नीट्यूड भी होगा, अगर कोई क्वांटिटी होगी और उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। जैसे हम देखते हैं, अगर हम देखते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या होता है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है कि इसमें कितनी वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड क्या है वेलोसिटी का। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे 4 मीटर पर सेकंड, दैट मीन्स 4 जो है ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स इसका इसकी डायरेक्शन भी है, इसकी डायरेक्शन भी है। जब इसकी डायरेक्शन होगी तो हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो हम बोलेंगे ये वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन नहीं होगी तो हम बोलेंगे ये स्केलर क्वांटिटी है। अब वेक्टर्स में दो टाइप्स होते हैं। किस टाइप के वेक्टर्स होंगे, एक तो हुआ पोलर वेक्टर, एक हुआ पोलर वेक्टर्स, और दूसरा हुआ एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल पोलर वेक्टर्स हम उसको बोलेंगे, देखो वेक्टर्स तो है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटीज है। अब इसमें से कुछ क्वांटिटीज होती है जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट होता है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। दैट मीन्स अगर यहाँ पर, या हम बोलेंगे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट का हमें पता है स्टार्टिंग पॉइंट। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट हो रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो रही है, ए से लेकर बी तक हो रही है डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स इसका हमें इनिशियल पोजीशन या स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है। या हम बोलेंगे फोर्स, फोर्स हो रहा है अप्लाई किसी बॉडी पर, और इसका हमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता है। दैट मीन्स हमें स्टार्टिंग पॉइंट, या और हम बोलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अगर हमें पता होगा तो हम बोलेंगे ये कौन सा वेक्टर है, ये है पोलर वेक्टर, ये है पोलर वेक्टर। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। हमें स्टार्टिंग पॉइंट होगा या हमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इसमें होगा तो हम बोलेंगे ये पोलर वेक्टर है। लेकिन अगर हमें ऐसा नहीं है और हमें यहाँ पर है जो वेक्टर्स होते हैं
रोटेशनल इफेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ये वेक्टर है ये रोटेशनल इफेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्ट हो रहा है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट मीन्स कोई बॉडी है और हम इसका ये जो वेक्टर है ये इसका रोटेशनल इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स ये रोटेट कर रहा है ऐसे, हम इसका रोटेशनल इफेक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये रोटेट हो रहा है अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस, ये एक्सिस है इसकी और इसके इर्द गिर्द ये रोटेट कर रहा है। अगर ऐसा वेक्टर होगा जो हमें रिप्रेजेंट करेगा, जो रिप्रेजेंट करेगा रोटेशनल इफेक्ट, जो रिप्रेजेंट करेगा रोटेशनल इफेक्ट और वो हो रहा है अलोंग द एक्सिस, उसको हम बोलेंगे एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर में कौन आएगा? इसमें आएगा एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर वेलोसिटी आएगा, टॉर्क आएगा या एंगुलर मोमेंटम आएगा। ये वो क्वांटिटीज है जो रिप्रेजेंट करती है रोटेशनल इफेक्ट, जो रिप्रेजेंट करती है रोटेशनल इफेक्ट। दैट मीन्स इस पे स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं होता है, इसमें हम देखते हैं रोटेशनल इफेक्ट। तो ये दो टाइप्स है वेक्टर्स की। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वेक्टर्स की, डिफिनेशन पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज की कि ये क्या होता है। जैसे हम अगर वेक्टर है कोई ए, ये कोई वेक्टर है और ये रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे, ऊपर हम एरो लिखते हैं, या तो एरो लिखेंगे या हम ये लेटर बोल्ड में लिखेंगे। तो जब ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम पहले देखेंगे मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। हम देखेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर हम किसको बोलेंगे? मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर अगर हम देखेंगे, अगर ये वेक्टर है, वेक्टर ए, और इस पर हमें एरो है, अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड देखना होगा, अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड देखना होगा तो वो हम कैसे देखेंगे? वो हम देखेंगे जो ये वेक्टर है इसका हम मॉडुलस लेंगे। मॉडुलस मीन्स हम ऐसे लेंगे, वेक्टर ए होगा, हम इसका मॉडुलस लेंगे ऐसे। ये रिप्रेजेंट करता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। तो ये हमें क्या देता है? जब हम किसी वेक्टर का मॉडुलस लेते हैं तो ये हमें इसका मैग्नीट्यूड देता है। ये हमें इसका मैग्नीट्यूड देता है, और जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो मॉडुलस ऑफ ए, या हम लेंगे सिंपली ए विदाउट वेक्टर। विदाउट वेक्टर सिंपली हम लेंगे ए मीन्स इसका मैग्नीट्यूड। इसमें हम डायरेक्शन नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर एरो नहीं है, दैट मीन्स हम इसकी डायरेक्शन नहीं लेंगे, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। या हम लेंगे सिर्फ वेक्टर विद एरो और इसका मॉडुलस लेंगे, ये भी हमें देगा इसका मैग्नीट्यूड। दैट मीन्स अगर कोई वेक्टर ए है, हम ये देखना है, हम इसकी डायरेक्शन हम फॉर एग्जांपल नेग्लेक्ट करेंगे और हमें सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड देखना है, तो वो हम कैसे देखते हैं? हम इसका मॉडुलस लेते हैं, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर हम इसको बोलेंगे। ठीक। दूसरा हम इसके बाद देखेंगे यूनिट वेक्टर किसको हम बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हम किसको बोलेंगे? अगर हमें वेक्टर ए है और हमें इसका यूनिट वेक्टर लेना है, वो कैसे हम लेंगे? हम लेंगे एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होगा, यूनिट मीन्स 1 होगा, और इसकी डायरेक्शन सेम होगी एज दैट ऑफ दिस वेक्टर। इफ वी टेक ए वेक्टर, अगर हमें लेना होगा यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर,
कौन सा होगा? इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड हैज सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। दैट मीन्स हम लेंगे यूनिट वेक्टर इस वेक्टर का, उस यूनिट वेक्टर का हम क्या लेंगे? वो उसका मैग्नीट्यूड हम लेंगे यूनिट, यूनिट मीन्स 1। जब मैग्नीट्यूड हमने 1 लिया और डायरेक्शन हम लेंगे वही जो इस वेक्टर की होगी, जिसका वो यूनिट वेक्टर है जिसका यूनिट वेक्टर हम लेंगे या हमें लेना है, हम डायरेक्शन उसकी वही रखेंगे लेकिन मैग्नीट्यूड लेंगे 1। दैट मीन्स वो कहलाएगा यूनिट वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर, यूनिट वेक्टर उस वेक्टर का। अब यूनिट वेक्टर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि इसमें हमें लेना है मैग्नीट्यूड 1 लेना है, दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड यूनिट है, यूनिटी है, और हमें सिर्फ लेना है डायरेक्शन। हम यहाँ पर मॉडल्स में हम क्या लेते हैं? इसमें हम कंसंट्रेट करते हैं, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, डायरेक्शन हम कंसिडर नहीं करते। इसी तरह से यूनिट वेक्टर में क्या करते हैं? हम मैग्नीट्यूड इसका नहीं लेते, ये मैग्नीट्यूड हम यूनिटी लेते हैं, हम इसकी डायरेक्शन लेते हैं, हम मेनली इसका डायरेक्शन लेते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। दैट मीन्स यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर, यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर। वेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि डायरेक्शन हम लेते हैं। तो ये हम रिप्रेजेंट करते हैं विद, अगर इसका हमें यूनिट वेक्टर लेना होगा तो वो हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, विथ कैप, ए कैप हम बोलेंगे इसको, ये है ए वेक्टर और ये हम लेंगे ए कैप, या हम बोलेंगे ए हैट, ए कैप और ए हैट। तो हमें अगर लेना है ए वेक्टर जो होता है, ये होता है बराबर ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए वेक्टर। दैट मीन्स अगर हम लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए और लेंगे ए यूनिट वेक्टर, तो ए कैप दैट मीन्स ये इसकी डायरेक्शन देगा, इसमें मैग्नीट्यूड यूनिटी है, और जो मैग्नीट्यूड इसका होगा ये अलग से हम लेंगे, इसका हमें करेंगे इसके साथ मल्टीपल, दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड आएगा ये और डायरेक्शन आएगी इसकी, डायरेक्शन आएगी इसकी। अब हमें अगर लेना होगा ए कैप किसके बराबर होता है? ए कैप होता है बराबर ए वेक्टर, ये हम लेंगे यहाँ पर, ये डिवाइड आएगा, डिवाइड बाय ए। तब अगर हम किसी वेक्टर को उसी का मैग्नीट्यूड डिवाइड करेंगे, अगर किसी वेक्टर को उसी का मैग्नीट्यूड डिवाइड, जितना उसका मैग्नीट्यूड होगा वो हम उसको डिवाइड करेंगे, तो वहां क्या बचेगा? वहां आएगा जो में उसका मैग्नीट्यूड है वो तो 1 हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, और वहां क्या बचेगी? वहां बचेगी सिर्फ डायरेक्शन। दैट मीन्स यहाँ पर ये और ये जब कटेगा, यहाँ 1 आएगा मैग्नीट्यूड और रहेगी डायरेक्शन, तो वो बन गया यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर बन गया। तो हम क्या लिखते हैं? जो वेक्टर होता है उसको अगर हम उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड करेंगे तो वो बनेगा उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। ठीक, आगे आपको समझ? तो और हम देखेंगे अब कि इक्वल वेक्टर्स हम किसको बोलेंगे? इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स अगर हम बोलेंगे, अगर वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इन दोनों को हम इस तब बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स जब इनकी डायरेक्शन भी सेम होगी और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। दैट मीन्स अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी होंगे, इन दोनों को हम तभी कह सकते हैं ये इक्वल वेक्टर्स है अगर इन दोनों में मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगी। जो डायरेक्शन ए की होगी वही बी की होगी, जो मैग्नीट्यूड ए का होगा वही बी का होगा। ठीक, अब हम बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स हम किसको बोलेंगे? नेगेटिव वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स हम इसको बोलेंगे अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, अगर ये वेक्टर ए है, तो ये जा रहा है, ये ऐसे हम दिखाएंगे,
और वेक्टर बी जो है इसकी भी सेम मैग्नीट्यूड होगी एज दैट ऑफ वेक्टर ए। अगर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा जो बी का होगा वो भी इतना ही होगा, लेकिन जो जिसकी डायरेक्शन होगी वो इसके अपोजिट में होगी, वो इसके अपोजिट में होगी। दैट मीन्स हम नेगेटिव वेक्टर्स, हम दो वेक्टर्स को तब बोलेंगे जब इन दोनों में मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। डायरेक्शन अपोजिट, इक्वल में क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, नेगेटिव में होता है सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। उसके बाद हम देखेंगे को इनिशियल। तो एक बात है, अगर ये वेक्टर ए है और जो इसका नेगेटिव वेक्टर होगा वो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो इसी का नेगेटिव होगा वो हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय माइनस ए, बाय माइनस ए। ठीक, तो वो क्या दिखाएगा, माइनस ए का मतलब ये है कि इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा एज दैट ऑफ ए, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी एज दैट ऑफ ए। को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स हम किसको बोलेंगे, अगर दो वेक्टर्स होंगे और इनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा। इनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और इन दोनों को हम तभी बोलेंगे कोई इनिशियल वेक्टर्स जब इनका स्टार्टिंग पॉइंट, जब इनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा, जब इनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा। अगर ये ओ पी है और ये ओ क्यू है तो इन हम बोलेंगे ये दो वेक्टर्स तभी कोई इनिशियल वेक्टर्स हैं जब इनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा। ठीक, तो उसके बाद हम देखेंगे कोलीनियर। कोलीनियर हम किसको बोलेंगे, अगर ये स्ट्रेट लाइन के साथ इन्हें पैरेलल और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, दो वेक्टर्स होंगे और उन दोनों की डायरेक्शन जो होगी वो स्ट्रेट लाइन में होगी, वो स्ट्रेट लाइन में होगी। फिर चाहे उनका मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, वो इक्वल हो या ना हो इक्वल, अनइक्वल हो या इक्वल हो, लेकिन क्या होना चाहिए, वो पैरेलल होना चाहिए और स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे कोलीनियर। उसके बाद तीसरा नहीं, पता नहीं कौन सा नंबर आएगा, तो कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर मीन्स जिनका प्लेन सेम होगा, वो एक ही प्लेन में मूव कर रहे हैं, वेक्टर्स जो होंगे वो एक ही प्लेन में मूव कर रहे होंगे, तो उसको हम बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक, अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ए ये बी, और ये एक ही प्लेन में होंगे, तो उसको हम बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक, तो इसी तरह से कुछ और भी टाइप्स है, लेकिन ये मेन टाइप्स है जो आपको याद रखने हैं होंगे, क्योंकि ये आपको जरूरत लगेंगे आगे। तो आज के लिए तो इतना ही। इससे पहले इसके बाद हमें पढ़ना है इसके बाद कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, और हम एडिशन लॉज कुछ देखेंगे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, खुदा हाफिज।